हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमिट एपिसोड 32 एपिसोड 31 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि लिंजी भी स्टेडियम आता है तो तेंगी बाई उससे कहता है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम लिनसेंग कहाँ है। तो लिंजी कहता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो तेंगी बाई कहता है, लिन सेंग करेंटली अब्रॉड में है राइट। तो वो कौन सी कंट्री में है। तो लिंजी कहता है, लिन सेंग कहीं भी हो, तुम्हें उसकी क्या परवाह है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और चला जाता है। तो आगे तेंगी बाई को वंस अगेन नी पेन होता है और तभी वो एक पास्ट में चला जाता है। जब उसे नी पेन होता था तो लिन सेंग उसकी केयर करती थी। तो लिंगी तेंगी बाई से कहता है, क्या तुम्हें फिर से नी पेन हो रहा है, लाओ मुझे चेक करने दो, और वो उसे क्योर कर देता है। तो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है। तो तेंगी बाई और झांग यांग दोनों इस राउंड के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तो झांग यांग तेंगी बाई से कहता है, तुम मेरी आइडल हो, क्या मुझे एनकरेज करोगे। तो तेंगी बाई उसे थोड़ी बहुत एनकरेजमेंट दे देता है। तो तेंगी बाई अपनी स्ट्रेसनेस रिलीज करने के लिए हमेशा एक एक्टिविटी करता है जो यंदो ने उसे सिखाई थी, लेकिन झांग यांग भी सेम एक्टिविटी करता है। तो उनका कंपटीशन फिर स्टार्ट होता है और तेंगी बाई का ध्यान फिर से कहीं और होता है। तो कोच वो काफ़ी गुस्सा होते हैं उस पर कि वो इस बार भी डिस्ट्रैक्ट है, और तेंगी बाई इस राउंड में सबसे पीछे और स्लो होता है और झांग यांग सबसे आगे होता है। तो चिरीफोंग कहता है, तेंगी बाई क्या कर रहा है, ये हर राउंड में फर्स्ट प्लेस पर होता है, लेकिन आज ये इतना स्लो क्यों है। इधर तेंगी बाई स्विम करते हुए सोच रहा होता है कि मेरा कंपटीशन दूसरों से नहीं खुद से है, मुझे जीतना है। और फिर वो सडनली फास्ट स्विम करने लगता है और सब उसकी स्पीड देखकर फिर शॉक हो जाते हैं और कोचेस भी फिर उससे इम्प्रेस होने लगते हैं। इधर तेंगी बाई झांग यांग के पास आ जाता है और कुछ मोमेंट्स में ही झांग यांग से भी आगे निकल जाता है और फर्स्ट प्लेस पर फिनिश लाइन पर आ जाता है और ये कंपटीशन जीत जाता है। तो तेंगी बाई ने ये रेस 48.88 सेकंड में फिनिश की होती है और साउथ टीम बहुत खुश हो जाती है। तो झांग यांग सेकंड प्लेस पर आया था। तो तेंगी बाई उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारा आइडल बनने योग्य अभी भी हूँ। तो झांग यांग कहता है, ऑफ कोर्स। तो ये रेस जीतने के बाद तेंगी बाई को टॉप 8 में एंट्री मिल जाती है और झांग यांग सेकंड प्लेस पर आया था तो उसे भी टॉप 8 में एंट्री मिल जाती है। तो ड्रीम कप के फाइनल में ये दोनों ही बैटल करेंगे। तो यहाँ ओ यंग भी आया होता है और वो लिटिल वन की पिक देखकर कहता है, तेंगी बाई फिर जीत गया है, वो सच में पहले से ग्रेट बन गया है, क्या तुम उसे नहीं देखना चाहती। सो प्लीज जल्दी से उठ जाओ। और कहता है, तेंगी बाई चलो हम एक दूसरे को फाइनल में देखते हैं। तो लिंजी भी यहाँ आया होता है और उसने भी उसकी वीडियो शूट की होती है। तो आगे यंदो लिंजी से पूछती है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तेंगी बाई को लिन सेंग से मिलने दोगे। तो वो कहता है, कभी नहीं। तो यंदो कहती है, तुम इतने कठोर क्यों बन रही हो, तुम जानते हो कि लिन सेंग तेंगी बाई की कितनी केयर करती है। तो लिंजी कहता है, आई नो, लिन सेंग के लिए तेंगी बाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसकी वीडियो शूट करके लिन सेंग को उठाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तुम जानती हो, जब मैं तेंगी बाई को रिकॉर्ड करता हूँ तब मुझे कितनी पीड़ा होती है, मैं खुद को हर्ट होने से कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन मैं लिन सेंग की वजह से उसे रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लिन सेंग को उसकी वजह से दुख हो, और मैं तुम्हें भी इस हर्ट में नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर एक दिन लिन सेंग सच में मुझे छोड़कर चली गई तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तेंगी बाई के साथ क्या करूँगा। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेटर है कि तुम उससे दूर चली जाओ। और ये कहकर चला जाता है। आगे यंदो लिन हाओ की टीम के पास से गुजर रही होती है तो उसके टीममेट्स लिन हाओ से कहते हैं, हमने सुना है कि आपने यंग यांग को कन्फेस किया है। टीम कैप्टन आप क्या क्रेजी हो गए हैं, आपने जिस गर्ल को चूज किया है वो बिल्कुल बेकार है। तभी तेंगी बाई और चिरीफोंग भी वहां आ जाते हैं। तो यंदो उन्हें चुप रहने के लिए कहती है और उनकी बातें सुन रही होती है। तो तेंगी बाई और चिरीफोंग भी उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। तो उसके टीममेट्स कहते हैं, आप एक फेमस हॉटी हैं तो आप उसके क्लोज क्यों जा रहे हैं। और वो लोग यंग यांग के बारे में काफ़ी बुरा भला बोल रहे होते हैं। तो चिरीफोंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो आकर लिन हाओ का ग्रीवान पकड़ लेता है। तो लिन हाओ उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो चिरीफोंग। तो चिरीफोंग कहता है, तुम साफ जानते हो कि तुमने क्या किया।
तो लिन हाओ कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये तुम क्या कह रहे हो। आई लाइक यंग यंग। मैं और यंग यंग अगर एक दूसरे के साथ हो रहे हैं तो क्या तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है? तो चिरीफोंग कहता है मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यंग यंग कोई चीज नहीं है जिसके साथ तुम खिलवाड़ करो, सो स्टे अवे फ्रॉम हर। तो लिन हाओ कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो चिरीफोंग कहता है फाइन, फिर पूल में मुझसे फाइट करना। अगर मैं कंपटीशन जीता तो तुम यहाँ से डिसअपियर हो जाना और यंग यंग के सामने कभी मत आना। तो लिन हाओ कहता है अगर तुम हारे तो चिरीफोंग कहता है इम्पॉसिबल, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। तो लिन हाओ कहता है अगर हार गए तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग सबको बता दूंगा कि तुम्हारी स्किल्स घटिया है और तुम स्विमिंग से हमेशा के लिए रिटायर हो रहे हो। क्या तुम्हें यंग यंग के लिए मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है? तो अब स्टेयर से ये सब यंग यंग की सुन लेती है। तो चिरीफोंग कहता है मैं किसी भी चैलेंज को नहीं निकारता। तो लिन हाओ ये कहकर चला जाता है कि ठीक है पूल में देखते हैं। तो यंग यंग चिरीफोंग के पास में गुस्से में आकर कहती है ये तुमने क्या किया? तो चिरीफोंग यंदो और तेंगी को उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कह देता है। तो यंग यंग उससे कहती है क्या तुम जानते हो तुमने क्या किया? तो चिरीफोंग कहता है तुम्हें साफ पता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे तुम उस गाय के साथ में कोर्ट कर सकती हो? तो यंग यंग कहती है कोई भी गाय मुझसे कोर्ट करे, ये मेरा बिजनेस है ना कि तुम्हारा। तो यहाँ इन दोनों में इस बात को लेकर बहुत बहस होने लगती है और फिर चिरीफोंग गुस्से में यंग यंग पर भड़क जाता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। तो यंग यंग उसे एक जोरदार चाटा मारती है। तो चिरीफोंग यंग यंग को सॉरी कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही तेजी से बोल गया, लेकिन मैं तुम्हें किसी को भी हर्ट करने नहीं दूंगा और मैं इस रेस को जीतकर ये प्रूव कर दूंगा। तो आगे चिरीफोंग की लिन हाओ के साथ में 1500 मीटर की एक रेस होती है। तो चिरीफोंग काफी गुस्से में स्विम कर रहा होता है क्योंकि उसे जीत का क्रेज होता है। तो जब वो स्विम करता है तो तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि चिरीफोंग पहले डॉक्टर के पास गया था अपने शोल्डर का चेकअप कराने। तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी शोल्डर इंजरी काफी गहरी है, अगर तुम अपना स्विमिंग करियर कंटिन्यू रखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही बेटर है कि तुम अपने सारे कॉम्पिटिशन्स और ट्रेनिंग अभी स्टॉप कर दो और सर्जरी करा लो। तो फिर से उसे स्विम करते हुए पेन होने लगता है शोल्डर में और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो तेंगी और बाकी सब उसके लिए वरीड होने लगते हैं। तेंगी कहता है उसके शोल्डर में कुछ तो हुआ है। तो लिंगी कहता है क्या चिरीफोंग को इंजरी है? तो मिंगतियान कहता है इम्पॉसिबल, उसने हमें बताया क्यों नहीं? तो चिरीफोंग लिन हाओ से काफी पीछे होता है। तो यंदो और उसके फैंस उसे चीयर अप करते हैं। इधर तेंगी कहता है चिरीफोंग के लिए पानी में ज्यादा देर तक रहना सेफ नहीं है। तो यंग यंग कोच से रिक्वेस्ट करती है कि क्या हम इस रेस को स्टॉप करा सकते हैं? चिरीफोंग का शोल्डर इंजर्ड है, अभी भी 90 मीटर्स की रेस बाकी है और वो कंटिन्यू स्विम कर रहा है। तो लिंगी कहता है अगर ये कंपटीशन स्टॉप हुआ तो चिरीफोंग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और फिर वो बहुत एंग्री हो जाएगा। तो तेंगी और मिंगतियान भी यंग यंग को समझाते हैं कि ये कंपटीशन चिरीफोंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और कोचेस भी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कंपटीशन कंटिन्यू चलता रहता है और इसके ड्यूरिंग ही एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चिरीफोंग डॉक्टर से पूछता है अगर मैं अभी सर्जरी कराऊंगा तो इसका टाइम पीरियड कब तक चलेगा? तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से 9 मंथ तक रहेगा। तो चिरीफोंग कहता है क्या 9 मंथ तक? इसका मतलब मुझे अपना पूरा कंपटीशन ईयर मिस करना पड़ेगा? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ। तो चिरीफोंग कहता है ठीक है, मैं सर्जरी कराऊंगा। तो डॉक्टर कहते हैं तो मैं तुम्हारा सर्जरी स्केड्यूल जल्द से जल्द बता दूंगा, तुम किस दिन सर्जरी कराना चाहते हो? तो चिरीफोंग कहता है नेक्स्ट ईयर, जब तक ड्रीम कप की चैंपियनशिप ओवर नहीं हो जाती। तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी सर्जरी डिले नहीं हो सकती, अगर तुम डिले करोगे तो तुम्हारे शोल्डर के लिए खतरा है। तो चिरीफोंग कहता है आई नो, लेकिन मैंने ऑलरेडी सोचा था इस टाइम मेरे लिए सर्जरी से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट है। तो वो सर्जरी नहीं करवाता है और इसलिए उसे पेन होता रहता है। तो पूल में जब चिरीफोंग स्विम कर रहा होता है तो वो कहता है अगर मैं सर्जरी कराता तो मैं कंपटीशन ज्वाइन नहीं कर पाता, उस स्टूपिड गर्ल का डिलीशियस फूड नहीं खा पाता जो वो हर कंपटीशन से पहले मेरे लिए लाती है। तो यंग यंग और बाकी सब उसे चीयर अप करते हैं और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो वो 3rd प्लेस से 2nd पर आ जाता है।
और फर्स्ट प्लेस पर लिन हाओ होता है। तो बस 50 मीटर्स की रेस और रह जाती है। तो तभी एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब तेंगी वाई ने चिरी फोंग के साथ प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो, हम इतनी इजीली गिव अप नहीं करेंगे। फिर कुछ ही देर के बाद चिरी फोंग लिन हाओ के करीब आ जाता है और उसे क्रॉस करके आगे निकल जाता है और फिनिश लाइन पर भी पहुंच जाता है, मतलब कि वो ये कंपटीशन जीत जाता है। तो उसकी फैंस और उसकी टीम काफ़ी खुश होते हैं और कोच युआन कहती हैं चिरी फोंग के लिए ये रेस काफ़ी हार्ड थी और इमोशनल हो जाती हैं। तो चिरी फोंग लिन हाओ से कहता है, मैं जीत गया, तो तुम अब यंग यंग को फॉलो करना स्टॉप कर दो और कभी दोबारा उसके सामने आए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो आगे एक बार वो यंग यंग और चिरी फोंग के सामने आता है। तो चिरी फोंग उससे कहता है, तुम हार गए हो तो तुम उसके सामने फिर क्यों आए। तो लिन हाओ कहता है, मैं बस यंग यंग से लास्ट टाइम मिलने आया हूँ और उसे गुड बाय बोलना चाहता हूँ। तो चिरी फोंग उसे यह कहकर चला जाता है कि उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश मत करना। तो लिन हाओ यंग यंग से कहता है, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं। तो वो हाँ बोल देती है। इधर चिरी फोंग को लॉकर में एक कॉकरोच मिलता है, तो वो मिंगतियान के साथ ट्रिक करता है और कहता है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और जैसे ही मिंगतियान अपना हाथ आगे करता है तो वो उसे कॉकरोच दे देता है और मिंगतियान डर जाता है। और ये सीन काफी फनी होता है। वेल तभी तेंगी वाई और लिंगी आते हैं। तो तेंगी वाई चिरी फोंग से उसकी शोल्डर इंजरी के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता नहीं है और कहता है, तुम इतनी फनी बातें क्यों कर रही हो, कौन सी इंजरी। और उससे हाइड करने के लिए एक्सक्यूज बनाने लगता है कि तुमने कब देखा मुझे इंज्योर होते हुए। तो तेंगी वाई कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे झूठे एक्सक्यूज पर बिलीव करूंगा। तो चिरी फोंग कहता है, ठीक है, तो तुम मुझसे एक पंजा लड़ाने का मुकाबला कर लो। तो तेंगी वाई कहता है, ठीक है, अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। तो चिरी फोंग कहता है, ठीक है, देखते हैं कौन हारता है। और जैसे ही वो दोनों गेम स्टार्ट करते हैं वैसे ही वहाँ यंग यंग आकर उन्हें टोक देती है। तो तेंगी वाई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो चिरी फोंग मौका देखकर उसका हाथ नीचे गिरा देता है। तो तेंगी वाई कहता है, तुमने चीटिंग की है। तो चिरी फोंग कहता है, तुम हार गए तो अब तुम चुप रहो। और मिंगतियान और लिंगी को लेकर बाहर चला जाता है। तो यंग यंग तेंगी वाई से कहती है, ये तुम क्या कर रहे थे। तो तेंगी वाई कहता है, मैं बस उसका टेस्ट ले रहा था कि वो ठीक है या नहीं। और कहता है, वो शायद सच में ठीक है, डोंट वरी। आगे लिंजी लिन सैंग को तेंगी वाई की वीडियो दिखाता है कि वो आज कंपटीशन में जीत गया। क्या तुम उसे नहीं देखना चाहती। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि उठ जाओ, ओके। और उसका हाथ पकड़कर रो ही रहा होता है कि लिन सैंग का हाथ मूव करता है और लिंजी शॉकिंग एक्सप्रेशन देता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget to press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.